everyone, welcome to Aapki Soch, a step towards child success, Season 1, Episode 6, a platform where parents, teachers and students express their views. Make sure कि आप अपने views and thoughts share करें because we will also be highlighting the statement of the day and especially आज के session में. The views and opinions expressed in the media or comments on this show are those of the speakers, authors, and participants, and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by this show owners, channel, or broadcasters. And I would request everyone to kindly adhere to the rules. Today's topic of discussion is what if you were an education minister for one day? I believe this topic genuinely gives you an opportunity to change, to be the change you want to see. After all, young people aren't leaders of tomorrow, they are the leaders of today and tomorrow. So, today, 5 to 6, we are going to be the leader and we are going to take the charge. So, today's platform is open for everyone who believes that education system requires change, and if not change, a little modification. And that is for you to decide today in this platform. So, even if you are a parent, teacher, or student, share your views and bring revolutionary ideas to the table. This platform is yours. Over to you, Tushar sir. Okay, I like this topic. Firstly, welcome everyone. I like this topic. मुझे topic बहुत पसंद है क्योंकि मैं personally थोड़ा politics में interest रखता हूँ. But yeah, so आज का again I would like to repeat some statements what Twinkle said. Okay, we want to create heat, not light. Sorry, we want to create light, not heat. देखो, politics already आ गया. So let's speak. But I think this time ये हम थोड़ा session अलग से करेंगे. So हमारे सबसे important ambassadors आज हमारे साथ है भुवन एंड सुयश. So भुवन एंड सुयश हम आपको थोड़ा डिबेट करवाएंगे. एक बोलेगा फेवर में, एक बोलेगा नॉट फेवर में. ठीक है सर? फायदा नहीं, दोनों ही अगर एजुकेशन मिनिस्टर हो तो दोनों ही स्कूल को उड़ा दें. नहीं सर, उसमें से एक को उड़ाना है, एक को नहीं उड़ाना है, तो हम उनको दे रहे हैं. सर ओनली लाइट सर, नो हीट. यस सर, लाइट ओनली. सुयश, पहले तो आपको एक नेटवर्क में आना पड़ेगा, आपका थोड़ा ब्रेकअप है, बट हम ये थोड़ा डिबेट करेंगे. सो भुवन शुरू करेंगे एंड देन सुयश. अगर भुवन फेवर में बोलते हैं तो सुयश अगेंस्ट में बोलेंगे. तो हमें सिर्फ देखना है, अगेन हमें कुछ हीट क्रिएट नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना है और फिर सुनील सर थोड़ा उसमें समराइज करेंगे. ठीक है, अगेन हमें क्या सही है क्या गलत है हमें ये नहीं डिसाइड करना है. जी सुयश. मैम लैंडी इज इन द वेटिंग रूम. यस सर, ही इज इन. सुयश क्या बोल रहे थे? सर सेम ही कहना था, राहुल वेटिंग रूम में था, उसकी कॉल आ रही थी बार बार. Okay, ठीक है. So we got Rahul also. So, but before I start, it will be mainly only Bhuvan, Suyash and me talking. Okay? ये डिबेट में सिर्फ हम 3 जन बात करेंगे. मैं I'm going to be a moderator. ठीक है, जहां पे अगर मुझे लगा ये दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले हुए वहां पे मैं इंटरफियर करूंगा. बट अगेन बी ओपन, बी ऑनेस्ट. हमें गुड इवनिंग राहुल. बी ओपन, बी ऑनेस्ट. हमें बहुत ही अगेन हमें कोई सही है कौन गलत है ये हमें नहीं जानना है. ठीक है, हम एक यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, और हमने लास्ट टाइम आपको कहा था थोड़ा होमवर्क करके आइएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अ लिटिल बिट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड jurisdictions and rules फॉर एजुकेशन मिनिस्टर के. एजुकेशन मिनिस्टर कौन से रूल्स के, कौन से बेसिस पे, कौन से संविधान पे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पे परफॉर्म करते हैं, जो आप लोग ने नहीं किया होमवर्क मुझे पता है. बट स्टिल लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू, राइट? सो बिफोर वी गो टू भुवन एंड सुयश, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड में बताऊंगा सुनील सर के बाद. सो यस, भुवन एंड सुयश, कौन पहले स्टार्ट करेगा? भुवन, प्लीज डू द ऑनर्स. ओके, सो सर मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं सबसे पहले जो थोड़ी पॉलिसीज़ लीनियंट करता. फॉर एग्जांपल जैसे आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है. हमने देखा अपने स्कूल में कि प्रैक्टिकल से होते हैं बच्चों के लिए के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हैवी उसमें होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा. बेटा पहले ये बताओ आप फेवर में हो या अगेंस्ट में?
मतलब एजुकेशन पॉलिसीज में नई इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनको बोलने दीजिए सर, वो फेवर अगेंस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा नहीं तो पॉलिसीज मतलब आई थिंक अगेंस्ट में ही होगा, बट लेट्स सी। भुवन सर कंटिन्यू। तो सर बेसिकली सबसे पहले मैं ये पॉलिसी करूंगा कि स्कूल में किसी भी मतलब पर डे 2 सब्जेक्ट से ज्यादा किसी में होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। ओके, सो भुवन ने कहा है पर डे 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं सिखाएंगे हम स्कूल में। सुयश, नहीं सर, तो सिखाएंगे नहीं सर, भुवन होमवर्क। होमवर्क नहीं देंगे इसको, भुवन ही से। हाँ, फॉर तो एग्जांपल लेकिन जैसे हमारे को भुवन प्रैक्टिकल तुम वो फाइल मिलती है एवरेज कि कहना चाहते हो या नहीं? नहीं एवरेज तो मैं या हाँ फिर लिमिट कर रहे हो? नहीं लिमिट नहीं, एवरेज। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि तुम एक बच्चे को ऐसे बोला जाए कि तुमको परसों तक 5 फाइल सबमिट करनी है, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, वो तो अभी भी नहीं होता इतना, बट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हाँ। दूसरा मैं ये करूँगा कि हर स्टैंडर्ड में मतलब मतलब फॉर एग्जांपल आईटी को लेकर थोड़ा बच्चों को इंट्रोड्यूस और उससे फैमिलियर कराया जाए, क्योंकि आजकल की लाइफ में आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम आती है। सो बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स में देखा है, इवन हमारे स्कूल में भी जो आईटी होता है वो एक एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है। सुयश, आपका क्या कहना है इस पे? सर इस पे आईटी तो अग्री सब्जेक्ट कर रहा है। कंपल्सरी होना चाहिए इज व्हाट भुवन इज यस सेइंग, सर, व्हाट डू यू से? सर होना चाहिए, आईटी तो ऑब्वियसली कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं फिर वो कभी उनको, सर काफी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो उनको काफी पता नहीं होता, तो फिर उनको कुछ पता भी नहीं चल पाता आफ्टर सम टाइम कि क्या हो रहा है क्लास में। तो आईटी तो होना चाहिए। आईटी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय आईटी? भुवन थोड़ा इस पे इलैबोरेट आईटी कीजिए। मींस बेसिक कंप्यूटर, मतलब फॉर एग्जांपल एचटीएमएल हो गया, ठीक है सर, कोडिंग हो गई, थोड़ी बहुत तो कोडिंग एटलीस्ट हर किसी को आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं आज के टाइम में तो आने वाले टाइम में बिना जिसको कोडिंग आती है उसके हाथ में पावर है। पर कोडिंग के लिए तो अभी फिलहाल आफ्टर द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन और व्हाटएवर, ये पैंडेमिक के समय में कोडिंग के लिए बहुत ही फ्री क्लासेस और फ्री चीजें हो रही है। उसमें आपको लगता है बच्चे लोग जा रहे हैं? सर आपको लगता है कि फ्री क्लासेस में ढंग से पढ़ाते होंगे? नहीं, आई एग्री, बट आपको लगता है बच्चे लोग वहां पे इवन एनरोल होते हैं? हाँ सर जी जब सर, तक सर जाते पे होंगे सर, तलवार नहीं आप होगी वाइट सर, हार्ट तब तक जूनियर कोई को कुछ देख करेगा सकते नहीं। हैं सर। देखो, अब मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ भी चीज कंपल्सरी करते हो, उसमें यू शुड सी अ जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक है? और ऑल्सो ऑल्सो यस, बहुत ही अच्छा है कंपल्सरी करना, बट मेरा ये भी मानना है कि आपको यू नो जनरल जितने भी बच्चे उनको सबको इंटरेस्ट होना चाहिए, एज वाइज ये नहीं सर, सब्जेक्ट्स सर आने आप चाहिए। सर सर इंटरेस्ट की तो बात ही सर अलग है ना, इंटरेस्ट क्योंकि वाली बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, अब वो बच्चे के ऊपर है उसको लेना है कि नहीं। मतलब एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हो बच्चे को लेने के लिए, सर अगर मेजर उसको ऑप्शन होना चाहिए, तो मतलब भुवन ये हाँ, कहना चाहता है। सो ऑप्शन तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो जैसे सेकेंड हर लैंग्वेज होती है सब्जेक्ट कि का आपकी मान। स्कूल में 4th 5th स्टैंडर्ड के बाद फ्रेंच होती है, गुजराती होती है, मराठी होती है, हिंदी होती है, तो आप इवन ये का बोल रहे हो कि आईटी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ जी सर। यस सुनील सर। सर, आपका क्या कहना है इस पे? सर होना तो चाहिए, जैसे अब इन बच्चों हमारे स्कूल में तो था, पर जब सर लैंडी हैं जैसे सर, वो दूसरे स्कूल से आए थे, मतलब जब तब तक उनके पास आईटी नहीं था, तो उनकी कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी वीक हो गई थी, और कंपेयर करें भुवन और सुयर से, क्योंकि हमारे स्कूल में शुरू से ही आईटी था, तो इनके पास नॉलेज थी। अब देखिए सारा आगे का काम कंप्यूटर से है सर, आप सीए बन जाएं तो आपको चीजें कंप्यूटर पे करनी है, आप इंजीनियर बन जाए तो कंप्यूटर पे, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फाइल सेव करना और चीजें करना, एचटीएमएल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पर वो तो सर मेरे बच्चों के स्कूल में अभी से है, 4th स्टैंडर्ड से, 3rd स्टैंडर्ड से। सर आप जनरलाइज वे यस में सर। देखिए ना सर। सर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ, वहां नहीं है। सर वहां तो बैठने के लिए अच्छे से कुर्सियां नहीं है, आईटी तो बहुत दूर की बात सर ये ये पॉइंट चीज है, मैं सो बताना भुवन, चाहूंगा सर, ये एक बहुत गलत पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्कूल में आजकल बैठने के लिए नहीं है सर। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल को सब बहुत अच्छी। भुवन दिल्ली में है, दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे जाओगे ना, तो एमएलजीपी वहां भी नहीं कर रहे मिलेगा हैं। आपको। नहीं सही बात है सुयश, बोलिए, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिल्ली में काफी अच्छे कर रहे हैं उसने, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स, बट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे अभी नहीं हुए हैं, मतलब बॉर्डर पे जो लगते हैं। हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ, है, नोएडा ही में इज नहीं है। राइट। हाँ, दैट आई और एग्री मुंबई में भी एक सर। पार्टी है एमएलजीपी, मनीलाल गोलपुरे पार्टी, वो भी बहुत कुछ कर रही है
स्कूल्स के लिए, मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल में भी वो आईटी के लिए मतलब कंप्यूटर्स लगवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अपने जेब से। सुनिए सर, इसमें फर्क है। जब गवर्नमेंट कुछ करती है ना, तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि वो कंपल्शन हो जाता है। जब ऐसे कोई एनजीओस करते हैं ना सर, तो उनको फिर भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और राइट यहाँ पे सर, एक अब एक ये प्रोटोकॉल बीच मुंबई में में आ तो जाता है। गवर्नमेंट ही लगवा रही है, मुंबई की गवर्नमेंट एमएलजीपी के हाथ में है, तो वो जो और वो नए नए गवर्नमेंट स्कूल बना रही है ताकि प्राइवेट स्कूल में और वहाँ के कमजोर बच्चों को फीस देने के लिए वो ना करना पड़े। तो वहाँ मतलब आप देखो प्राइवेट स्कूल में भी व्हाइट बोर्ड से आजकल पढ़ा रहे हैं, उन सब वहीं की देन है। तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, इसलिए उन्होंने बहुत चीजें करी हैं। So as an education minister, Suyash, question for you. As an education minister, हमें पता है कि आई थिंक मई और जून में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग में चल रहा था लास्ट ईयर, कि पेरेंट्स बोल रहे थे हम फीस नहीं भरेंगे। सो एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने या सेंटर ने, हम कोर्ट तक भी गए थे, पर कोर्ट ने भी बोला नहीं, ये मिनिस्ट्री का संविधान में आता है, सो मिनिस्ट्री विल डिसाइड। मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था ठीक है हम 25% लेस फीस लेंगे, पर आपको ये तारीख तक भरना है, तो आपको 25% का बेनिफिट रहेगा। तो सुयश, एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, डू यू थिंक यू वुड इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी? सर देखो, फीस में तो बाकी फीसेस में सब ट्यूशन थोड़ा जोर फीस से सिर्फ बोलना ले सकते हैं। सुयश। सर ट्यूशन फीस तो लेनी चाहिए, मतलब टीचर्स को भी सैलरी देनी थी उन्हें, तो ट्यूशन फीस इज नेसेसरी, बाकी नहीं। जैसे ट्रांसपोर्ट फीस तो नहीं ले रहे, दिल्ली में के अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था, ट्रांसपोर्ट फीस नहीं, सिर्फ ट्यूशन फीस जा रही है अभी तो, मतलब जब तक स्कूल फुली ऑपरेशनल नहीं हो रहे। हाँ जी सर। सर ऐसे देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली गवर्नमेंट को एज एन एग्जांपल लेते हैं, तो सर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन इतना मतलब वो कराया, मतलब ड्राई राशन इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मिड डे मील्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो एटलीस्ट अगर आगे आपको सर्कुलेशन करना है मनी का, तो टीचर्स की सैलरी भी तो आपको देनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो कि मतलब एक फैमिली में एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट की फीस नहीं जा रही है तो टीचर को पैसे कैसे मिलेंगे? तो मुझे एक बात बताइए भुवन, हाँ जी अभी भी ऐसे 10 to 13% लोग हैं जो फीस नहीं भर पा रहे हैं, और हाँ जी उन्होंने फीस नहीं भरी है, उन्होंने स्कूल को रिक्वेस्ट किया। सुनिए मेरी बात, उन्होंने स्कूल को रिक्वेस्ट किया, स्कूल ने रिप्लाई नहीं दिया, और पता चला कि उनकी फाइनल एग्जाम्स नहीं हुई है। सर कि अगर यू स्कूल में थिंक दिस इज द ये राइट मेजर अप्रोच? लेवल पे हो रहा है, सर आई गेस कि अगर ये स्कूल में एक मेजर लेवल पे हो रहा है तो हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि टीचर्स तो खुद ही क्विट कर देंगी ना अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो कोई फ्री में क्यों काम करेगा? पर जेन्युइन अगर बच्चों लोगों के अगर पास सर अगर जॉब नहीं सर है, जेन्युइन हुई है और सर, मैं फीस नहीं प्रॉब्लम्स भर हुई है पा रहा ड्यूरिंग। हूं, मैं प्रूव कर रहा हूं कि मैं फीस नहीं भर पा रहा हूं, और आप मेरे बच्चों को ये साल की फाइनल एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, ये हाँ मेरे जी साथ सर। नहीं हुआ है, पर मुझे पता है कि इसके साथ हुआ है, और मुझे पता है कि सर वो क्या हालत में हो बंदा। सर देन सर सर स्ट्रिक्ट दिस इज द एक्शन। डार्क साइड ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम कि बच्चे अगर फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनको क्लास में खड़े होके इंसल्ट करें और बच्चों के सामने, ये सर बहुत ओपन गंदी डार्क व्हाट्सएप में साइड ग्रुप है। में मैसेज भेजते हैं, ओपन व्हाट्सएप यस ग्रुप में सर, भी यस ऑनलाइन में बिल्कुल। भेजते हैं। सो डू यू कुछ थिंक एज टीचर्स, एजुकेशन मिनिस्टर यू विल एक्सेप्ट दिस? मैं तो बम सर मार के स्ट्रिक्ट उड़ा दूं उन एक्शन। टीचर्स को सर जो ऐसा करते हैं, वो ये सुनील सर गलत है। अगेन सर लाइट पर सर ये मोड। टीचर्स नहीं सर करते, लाइक ये सर, स्कूल के ट्रस्टीज करते हैं। यस सर। मैनेजमेंट का डिसीजन, ऐसा जवाब आया कि मैनेजमेंट का डिसीजन है। कौन है मैनेजमेंट? सर ये जो ट्रस्टी सर, इनको ना सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती है, मैं बता रहा हूँ। ये आप किसी बच्चे, अब सोचो किसी बच्चे के दिल पे कितना वो पड़ता होगा सर, पूरी क्लास के सामने आप ग्रुप पे भी बोल रहे हो कि ये आप बोल रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स फीस नहीं दे पाते, तो सोचो औरों के दिमाग पे कैसा उस बच्चे का वो पड़ता होगा, कितना बुरा तो लगता होगा। बिल्कुल गलत है मतलब वो सर। बच्चा पूरे साल पढ़ाई कर रहा है और तुम उसको फीस के लिए वो कर रहे हो। तुम प्राइवेटली प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके बोलो, सर आप सुयश से पूछिए सर, मेरी क्लास में एक बच्चे सही में फीस नहीं दे पा रहे थे, मैंने उनको पूरे साल फ्री में पढ़ाया और यस उनके सर, सर ने पेरेंट्स, कहा। सर 3 बच्चे थे, तीनों को मैंने पूरे साल की बुक्स फ्री में मैंने अपनी जेब से दी थी, पर मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम फीस क्यों नहीं दे रहे। सो अगर ये चीज हाईलाइट होती है एज ए एजुकेशन मिनिस्टर भुवन और सुयश आपको, तो आपको क्या लगता है, आप क्या एक्शन लोगे? सर सर इस टाइम पे सर पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि आप करंट टाइम के लिए आप गवर्नमेंट से फीस ले सकते हैं एट 0% इंटरेस्ट रेट,
रेट, जब आपके पास जॉब वॉब आपको वापस मिल रहा है, आपका अर्निंग अच्छी है, आप वापस कर दो उस टाइम। और इस पे इंटरेस्ट रेट लेकिन 0 होना चाहिए। अच्छा, मतलब उसको फीस भरनी है ये साल नहीं तो अगले साल, मगर इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए ऐसा? सर जब सर तक एक उसके टाइम पास लिमिट सेट कर देनी इकोनॉमिकली चाहिए। स्टेबल नहीं है तब तक। सुयश, आई सर गेट देख जो आप बोल रहे सर हो वो इकोनॉमिक्स वैसे में देखने में सही है, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो, ऐसा हो सकता है कि कई केसेस में वो ऐसे लेजी हो जाए, वो कहते हैं कि चलो ठीक है पैसे मतलब बाद में देने हैं, अभी कोई इंटरेस्ट थोड़ा ना लग रहा है, देते जाओ गवर्नमेंट से लेके देते जाओ। तो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट एज इन होना चाहिए, या फिर एक टाइम पीरियड सेट होना चाहिए। सर मैं तो जैसे बताता हूँ टाइम इसका पीरियड क्या कर सकते हैं। 5 ईयर्स हो सकते हैं। सर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं 11th के इकोनॉमिक्स में प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। सर आपने पढ़ा होगा प्राइस जो गवर्नमेंट कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए करती है प्राइस सीलिंग। तो सर हम स्कूल में भी एक प्राइस फ्लोर लगा सकते हैं कि एक तो नॉर्मल फीस है, नॉर्मल ट्यूशन फीस जो सब देते हैं, और प्राइस फ्लोर में हम ये लगा सकते हैं जो अनेबल टू पे हैं। स्कूल भी सारा चेक करके बताता है, ये नहीं कि आपने कह दिया कि हम पे नहीं कर पा रहे तो वो नहीं नहीं सही करेंगे। बात है, सही बात सब है। स्कूल चेक करता है। तो सर हम ये हो सकता है, अब ये जो बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, ये अब आप नोटिस करेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट स्कूल की बसेस यूज नहीं करते होंगे, ये या तो खुद आते जाते हैं या खुद ही पेरेंट्स छोड़ते हैं इनके, साइकिल पे आते जाते हैं। तो इनसे ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लेनी चाहिए और प्राइस फ्लो लगा देना चाहिए। मान लो अगर 25,000 नॉर्मल बच्चे की फीस है तो आप उनसे 20,000 के करीब ले सकते हो। फिर उनको बुक्स अगर फ्री में आप दो तो उनकी प्राइस हाफ करके ले सकते हो। तो एक प्राइस फ्लोर लगा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बफर स्टॉक रखता है, हमें भी इन बच्चों के लिए बुक्स रखनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के फीस नहीं लेने चाहिए, और इनको ऐसे बेशर्मों की तरह इंसल्ट नहीं करना चाहिए क्लास में। ये मेरा ओपिनियन। सर मेरे ख्याल से एक और पॉलिसी, एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जितने भी वो होते हैं हमारे एडमिशंस, एक सेंस है, दैट व्हाट वी कॉल दैट, सो मतलब इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन जो सोसाइटी के होते हैं, मतलब रिजर्व्ड होती है जैसे स्कूल्स में सीट, तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए बेसिकली हम वो परसेंटेज या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सर देखिए सर, जिस जो मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ सर, मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी की फीस जो है वो पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या हर्ज है कि थोड़े टाइम के लिए हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जाकर उन्हें पढ़ा दें। अगर हमारे पास सैलरी नहीं आ रही है तो बच्चे को फिर भी एजुकेशन सिस्टम वही मिलेगा, एजुकेशन वही मिलेगी। तो थोड़ा सा हम उसका क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं, और सर जिसके पास पैसे हैं वो तो पढ़ा ही लेता है। Cool. So just one question. Again, मेरी हमारे आज के एक दिन के मिनिस्टर्स भुवन और सुयश को एक क्वेश्चन है। आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट सुना होगा, हाँ जी सर। यस सर। राइट? उसके 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 नाइन मेन एस्पेक्ट्स है। A compulsory and free education for all. Number 2, the benchmark mandate. Number 3, special provisions for special cases. 4, quantity and quality of teachers. 5, zero tolerance against discrimination and harassment. 6, ensuring all-round development of children. 7, improving learning outcomes to minimize detention. 8, monitoring compliance of RTE norms. Or 9, last but not the least, right to education act is justifiable. आपको लगता है ये सब के सब 9 के 9 चीजें अडियर होती है स्कूल में? सर बिल्कुल नहीं होती। सर डेफिनेटली नॉट। So as a minister, what do you think? What control we should put in there? सर टोटल हम 100% तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम 95% तक खींचने का तो ट्राई कर ही सकते हैं। सर But जैसे एक चीज है दैट स्कूल्स में कोटा मिल जाता है बच्चों को। फॉर एग्जांपल है कि जो ट्रस्टीज हैं वो गुजराती है या वो सिख हैं, तो उन बच्चों का कोटा कर जाता है, हो जाता है वो। मतलब जो बच्चा सिख है या गुजराती है फॉर एग्जांपल, या मराठी भी है, उसको एडमिशन मिल जाएगा बट किसी और को नहीं मिलेगा। तो ये बात, ये आपने फिफ्थ पिलर जो बोला डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही है, बट जिनको जिनके पास जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन है। So exactly, मैं यही बोल रहा हूँ, काफी सारे गुजराती स्कूल्स होती है, काफी सारे मराठी स्कूल्स होती है, ट्रस्टीज मराठी होते हैं, गुजराती होते हैं।
एक कॉमन कास्ट हो जाता है, वहां पे कोटास होते हैं, राइट? जैसे बॉम्बे में मैं कहूंगा, अगर आपने मिठीबाई कॉलेज का नाम सुना है? नो सर। अच्छा, सुनील सर ने सुना होगा। मिठीबाई इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन मुंबई, जो पाला एरिया में आती है, विले पाले में। यस सर, पाला उसको बोलते एरिया हैं में मुंबई। श्री के, दैट इज बिन द ट्रस्टी उनके है एसकेवीएम। एनएमआई में सुना है? नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। हाँ सर। हाँ, तो ये एसकेबीएमएस में ये पूरी सब आती है, मिठीबाई कॉलेज, एनएमआईएमएस, काफी सारे इंस्टीट्यूशन उनके होते हैं, विच इज क्वाइट प्रीमियम, ठीक है? उसमें गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड प्रोविजन के हिसाब से कुछ तो कोटे होते हैं, जैसे एससी हो गया, बीसी के लिए हो गया। However, they have a special quota for Gujaratis, which is reserved 50%. अगर 50%, अगर 40 under Right to Information Act, I think Sunil sir can correct me if I'm wrong. Under Right to Education Act, 35% quota होता है SC, BC, you know, Yeah. special children, 35 to OBCs, 40%. etc. बचा 60%। 60% में से SKVMS श्री केरवानी विले पांडे मंडल, ये उनका नाम है सोसाइटी। तो एसकेवीएमएस के जो ट्रस्टीज है उन्होंने रूल बनाया कि 50% कोटा हम गुजरातीज को देंगे मुंबई के, उसमें भी 25% कोटा गोज टू जैन, राइट? जैन्स, गुजराती। 10% कोटा बचा जो वो लोग बाहर वालों को देते हैं। उसमें ये सही है? डोनेशन। ये सही है कि गलत? ट्विंकल तो कीप बिल्कुल चेकिंग गलत है फेसबुक इफ यू हैव सर सम लाइव डेफिनेटली मैसेजेस। हो सकता है सही। सर। और हमारे ये स्कूल सर में भी सिर्फ होता है। मुंबई में नहीं है, ये मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ। आई एम हाँ जी। सर हमारे 100% स्कूल में श्योर भी ये हर एक कपिल है सिटी जो, में, हर एक शहर में होता होगा। सर मे बी सर हम ये कर कपिल के सकते हैं कि जितने 90 भी सर सर कपिल के 10th में 97.2% आई थी एंड उसको स्कॉलरशिप मिल सकती थी, लेकिन जो हमारे स्कूल के ट्रस्टीज है उन्होंने अपनी कास्ट में 96 वाले को स्कॉलरशिप दिला दी उसकी जगह। हाँ जी सर। सर हमारे स्कूल में क्या होता है, हमारा जैसे एक गुजराती स्कूल है, तो क्या होता है कि जितनी भी स्कॉलरशिप होती है वो सिर्फ गुज्जूस को ही दी जाती है, हमें नहीं दी जाती। दैट्स द मेन चीज। सो सर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जितने भी एडमिशन्स होते हैं या जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो ऐसा होना चाहिए कि दैट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम ये कर सकते हैं हम ऐसा कि जितने भी एडमिशन हो रहे हैं आप उनको सब सुपरवाइज करेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा है कि अगर जैसे 90% जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक ही कास्ट को हैं, तो डेफिनेटली वहाँ ऐसा तो कुछ होगा ही सिस्टम कि एक ही कास्ट के बच्चों को भरे जा रहे हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चनिंग या इंटरोगेशन कर सकते हैं स्कूल से कि आपने ऐसा क्यों किया। और बाकी जितने भी बच्चे क्यू में थे हम उनका भी देख सकते हैं कि वो किस कास्ट के हैं, या फिर वो मतलब ऐसा ना हो कि वो मतलब डिफरेंट कास्ट के बच्चे हैं जो हैं वो सब क्यू में लगे पड़े हैं और एक ही कास्ट के सब उसमें घुस गए एक ही स्कूल में। पर भुवन, आपको नहीं लगता है ये होगा, गवर्नेंस होगा? सर अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली होगा। सर पॉलिटिक्स सर गवर्नमेंट से भी ऊपर होती है। So this is only politics, or would you agree with me if I term this as so-called भ्रष्टाचार? सर भ्रष्टाचार तो नहीं कह सकते अगर किसी का भला हो रहा है इस चीज में। तो अगर गवर्नेंस है फिर भी नहीं हो रहा है तो ये भ्रष्टाचार नहीं है भुवन? करप्शन है। सर ये Yes, sir. सर ये अभी तक एक रूल ही नहीं बना तो हम इसे नहीं कह सकते। मतलब हाँ भ्रष्टाचार है ये, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ये रूल मिला ही अभी तक बना ही नहीं है तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में देयर इज अ गवर्नेंस, राइट? मैंने क्या पॉइंट नंबर ये एक्ट तो बन गए हैं, 9 राइट टू एजुकेशन बन गए हैं, पर इनको कोई फॉलो ही नहीं करता। हाँ सर देयर शुड बी अ राइट कि आप उसको एग्जीक्यूट करो। सर स्ट्रिक्टली राइट होना चाहिए सर बुक्स अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो व्हाट डज इट मीन? सर भ्रष्टाचार। सर क्राइम है भ्रष्टाचार। सर एक और पॉलिसी होनी चाहिए सर। हाँ, सर जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स का लाइसेंस अराउंड 22, 23, 25 तक बन जाता है। एक टेस्ट होता है जितना मुझे पता है, संजीव सर को ज्यादा पता होगा, और वो आइल्स के लिए आपकी जो होता रिटायरमेंट है। तक चलता है। सर उसकी जगह ना सर 5 ईयर या 10 ईयर का होना चाहिए वो, कि वो अगले 10 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक वैलिड है। क्योंकि सर काफी लैंडी बार और होता है कि दराल साहब टीचर्स वेटिंग रूम में। जो टीचर्स एक टाइम पे काफी अच्छे थे, वो काफी, सुनील सर को पता होगा, सुनील सर शायद मेरे से एग्री ना ही करे, बट काफी टीचर्स कभी कभार पार्शियल होते हैं। वो जब वो एज होती है उनकी तो थोड़ा
वो पढ़ा भी थोड़ा, सर आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेटा ऐसा ना तो बोल, सर मैं पार्शल नहीं हूँ। सर आपको नहीं नहीं कह सर, रहा हम सर। एक कॉमन बेसिस पे ले रहे हैं सर। तो सर जैसे काफी टीचर्स स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे जब तक उनको वो चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बट जब वो एक बार टॉप रैंक पे आ गए उसके बाद वो पढ़ाना बंद कर दे, चाहे उनको फिर कुछ हो नहीं सकता। तो सर उनका 5 ईयर या 10 ईयर का लाइसेंस होना चाहिए टीचिंग का भी। सर और अगर सर 5 और 10 इयर्स के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है कि जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करके उनको वापस बुलाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। अगर बच्चे खुश हो रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें टीचर से पढ़ा जाए। सर उनको हम रिटायरमेंट के बाद भी आप लाइसेंस बना सकते हो अगर वो अच्छा एक्सटेंशन दे पढ़ा रहे सकते हैं तो। हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं, बट ओनली इफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स पेरेंट्स एग्री। ऐसा नहीं कि स्कूल को अच्छा लग रहा है कि वो कम पैसे ले रहा है और उनको ठीक ठाक लग रहा है तो स्कूल दोबारा से ले लेना। सुनील सर, इसको आप समराइज करके समझा नहीं ये बात बराबर क्या बोल रहे थे लोग। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड? क्या बोला बेटा? सर ऐसा होता सर वो है एक कि जो एक हर टीचर का एक पर्टिकुलरली जैसे टाइम पीरियड होता है। भुवन मैं समझाता हूँ। सर जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एक वो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, वो आपका 50 के बाद आपको हर 5 साल में बनवाना होता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। सर वैसा ही होना चाहिए। नहीं मगर ओके, टीचर बिजनेस इज नॉट द बेस ऑफ लाइसेंसेस। हाँ, कुछ जो होते हैं, जैसे सर सुनील सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक स्पेशलाइज्ड जो होते हैं जैसे आईएलटीएस हो गया कुछ, यू नो, आइल्स हो गया, जैसे इंग्लिश वाला आइल्स। हाँ, तो उसके लिए होते हैं। बाकी स्कूल टीचर्स के हम यहाँ पे एजुकेशन की सर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में सर जितनी भी वो होती है सर, फॉर एग्जांपल आप देखो सर गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट होती है वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो अपनी जिंदगी भर तक खींचता है। एक उनका एक रिटायरमेंट का भी तो टर्म होता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि वो मतलब 100 साल के हो गए वो तब भी जॉब कर ही जा रहे हैं नहीं कहीं। नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है 58 इयर्स which may be extended to 62। ये हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप कौन से भी जॉब पे हो, दिस इज द एज फॉर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब कि आपको रिटायर होना ही है। उसके बाद पेरोल पे नहीं रह सकते वो लोग। ऑफिशियली दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पर्क्स ऑफ पेरोल, ये पॉलिसी है। टीचर्स का भी ऐसा ही होता है, आई एम श्योर। सर टीचर्स का नहीं होता है ऐसा। प्राइवेट स्कूल में देखा जाए तो वो तो कितने भी टाइम सर वो है सर। सर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके टीचर ज्यादा टाइम रह देते हैं। सर हाँ सर, कॉम्प्रोमाइज वो नहीं हो सर, टेबल के पता है क्या नीचे होता से। है सर ऐसा भी होता है कई जगहों पर कि टीचर्स अगर फॉर एग्जांपल अपनी पे कम ले रही है तो स्कूल भी उनको और प्रमोट करता है कि हाँ आप थोड़ा मतलब अपना टेन्योर और थोड़ा हम आपका एक्सटेंड कर लेंगे, आप पढ़ते रहिए। क्योंकि टीचर्स का भी सर बेसिकली देखा जाए तो एज इन ऐसा होता है ना, टीचर्स का एक टाइम टेबल बन गया होता है अगर सालों से कि वो स्कूल जा रहे हैं तो उनका भी मन नहीं करता कि हम घर पे बैठे हुए खाली रहें, क्योंकि वो भी बोर ही होते होंगे ऑब्वियसली ये देखा। ठीक है, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर होगे तो क्या करोगे इसके लिए? सर मे बी हम ऐसा करेंगे कि जो टीचर्स का जो टेन्योर है उसको थोड़ा कम करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स या फिर बच्चे उनसे रिक्वेस्ट करें स्कूल से कि हमें ये टीचर वापस चाहिए तो उनका टेन्योर बढ़ाया जाए ओनली ऑन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। ओके, ठीक है, fair enough। आई थिंक दीपक सर ज्वाइन हुए। दीपक सर, राहुल जी, राहुल एंड दीपक सर, हेलो, मैं आपको, मेरी आवाज आ रही है? कोई जी मुझे आ रही है सुन सर, पा रहा है? जी सर आ आप रही है मन की सर। बात की तरह क्यों सर बोल रहे हो? दीपक सर आ रही है दीपक आपकी सर आवाज। हाई चल रहे हैं। कैसे है सुनील सर? बहुत दिनों से बात नहीं हुई हमारी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया। ओके, सो दीपक सर, आज का टॉपिक आपको पता है, आपका क्या कहना है सर? राहुल जी, राहुल, व्हाट डू यू से? सर बोले। सर मुझे तो लगता है कि सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड को बर्खास्त कर देना चाहिए। यस सर। सर एक्चुअली सर देखा जाए तो ऐसा हो रहा है सर, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं दिल्ली अपना एक खुद का बोर्ड बना रही है, दिल्ली बोर्ड। ऐसा फैक्ट ही आया था न्यूज में भी। नो नो नो, आप जो बोल रहे हो दिल्ली बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ये वही हमारे जमाने में उसको एसएससी बोर्ड बोलते थे।
सर नहीं सर, महाराज- जैसे सर महाराष्ट्र बोर्ड है, एमपी बोर्ड है सर, ऐसे ही दिल्ली बोर्ड आ रहा है। नहीं सर, नहीं, होना दिल्ली ये बोर्ड चाहिए। ऑलरेडी था। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो लोकल स्टेट बोर्ड होता है। सीबीएसई जो होता है वो अलग बोर्ड होता है, मैं मानता हूँ। फिर आईसीएसई और आईबी है। राहुल, आपको क्यों लगता है ये बोर्ड हट जानी चाहिए और वी शुड हैव अ स्टेट बोर्ड? आपको ऐसा क्यों सर लगता इसको है? सर बैठना बोर्ड है ही वहाँ। सर, नहीं सर, मैं तो स्टेट बोर्ड के लिए ही मना कर रहा हूँ। अच्छा, आप स्टेट बोर्ड ही ना बोल रहे हो? सर लेकिन प्रॉब्लम ये अगर है सर, वहाँ वो अनफेयर राहुल सर भाई इनका चीटिंग ऐसा, सिस्टम, बहुत ज्यादा। सर सारे बोर्ड्स का सिस्टम बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। सर इन जनरल सीबीएसई को बाकियों से बेटर मानते हैं, फिर भी उसका हाल हमें पता ही है। तो आप बोल रहे हो कि स्टेट बोर्ड होनी नहीं चाहिए, इट शुड बी द सीबीएसई, आईपीसी, सब पूरे सर होना इंडिया ही में चाहिए सीबीएसई सर, का एक ही होना सिंगल चाहिए। पेपर जैसे होना चाहिए। हाँ, पूरे इंडिया का सिंगल पेपर होना और चाहिए। आप सर वो यूपी बोर्ड टीचर्स देख के थ्रू लीजिए चेक सर। नहीं होना चाहिए, वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह यस कुछ सर। होना चाहिए सर, नहीं, ताकि कोई करो कंप्यूटराइज स्कूल फंस में। ना। में गलती ज्यादा पकड़ी जा सकती है। चेक तो टीचर्स को ही करना चाहिए। और नहीं सर सर, आपको चेक सब पता ही है फेयर नहीं सर। होता ना सर, अरे प्रॉब्लम ये है सर। वो तो तुमने कुछ देखा होगा इसलिए। पर जैसे आपसे यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का हमें पता ही है क्या हाल चल रहा है आजकल, कैसे कैसे वो चीजें हो पर जाती सर हैं। आपको लगता है ये अगर हम सीबीएसई बोर्ड ऑल ओवर द कंट्री में रखें तो आपको लगता है जो हमारा फ्री एजुकेशन सिस्टम है वो सरवाइव कर पाएगा? नो सर। राहुल जी, आप सब म्यूट हो जाए, आई वांट टू स्पीक टू राहुल। सर बट आई थिंक कि पूरा एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प करना चाहिए सर। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सर, उसने कुछ चीजों पर तो काम किया, बट वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी सर। सर उसमें अब पूरी जैसे सिस्टम ही खराब है सर। न्यू एजुकेशन सिस्टम चाहिए हमें। तो आप क्या नाम की करोगे? पॉलिसी थी बस। सर बेसिकली राहुल कह रहा है कि हमें रिनोवेशन नहीं, हमें पूरा डिमोलिश करके नया बनाना चाहिए। यस एग्जाम्पल सर। दीजिए यस सर। राहुल, गिव मी 2 और 3 एग्जांपल्स। आज राहुल जी पहली बार बोल रहे हैं। राहुल, गिव मी 2 और 3 एग्जांपल्स, क्या डेमोलिश करके क्या आप नया बनाओगे अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हो तो? बिंदास लाइक बोलो बेटा, हमारे डोंट वरी। सर लाइक हमारे सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है सर। लाइक मैं कई बार वो चीजें पढ़ाते हैं जो 20 साल पहले आउटडेटेड हो गई हैं सर। अब वो हमें सीआरटी मॉनिटर के बारे में बता रहे हैं वो कैसे काम करता है सर। अरे वो सर शायद भारत किसी डूब कबाड़ जाएगा खाने सर, में भी इसको नहीं ना मिलता होगा। बनाइए एजुकेशन मिनिस्टर। सर क्या बोल रहे सूर्य जी? भारत डूब जाएगा सर, इसको ना बनाइए एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं नहीं, उसका हक है बोलने का सर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, लेट हिम रेज। नो हाँ, राहुल आप बोलिए। सर पीयर प्रेशर मत डालिए सर बच्चे पे। अच्छा सर लैंग्वेजेस में सारी सर बेकार से लिटरेचर घुसाया हुआ है उन्होंने सर। वही बस रट रट के जाओ हो गया सर। किसी हाँ को सर, ग्रामर हिंदी में आता ना पता नहीं सर, हो ना कौन सी आता हो। लॉजिकल कौन सी रीजनिंग बुक नहीं में, है पढ़ाई सर में, ये सर लॉजिकल चीज हिंदी तो में सर, कौन सी रीजनिंग नहीं है। भाषा में यस पढ़ाते हैं सर। मेरे को सर पता नहीं रैशनल, है। सर रैशनल बिल्कुल भी नहीं है सर। कोई सर भी ये सब्जेक्ट। चीज सर मैंने तो भी पता नहीं देखी है कौन सर। सी फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अब जाकर हमारे को नोट मेकिंग सिखा रहे हैं, जबकि ये तो हमें 5th 6th में समझानी चाहिए थी, जिससे हम थोड़ा एसएसटी वगैरह में थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। सर 11th में आके नोट मेकिंग करा रहे हैं सर, क्या फायदा है उसका? सर हमारे बट को हिंदी में ये संस्कृत के वो लिख देते हैं, हमारी बुक में संस्कृत होती है, फिर उसको पहले आप हिंदी में हम समझें, फिर उसको हम आंसर लिखें सर, और क्वेश्चन भी वो संस्कृत में पूछ रहे हैं हमसे, तो ये कहाँ से सेंस बना रहा है? सर संस्कृत या कोई भी जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस भी हमें 5th 6th में जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं स्कूल्स सर। तब तक बच्चे, आधे बच्चे तो सीखना ही भूल जाते हैं सर। कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज थर्ड सिखा रहे हैं तो शुरू से सर मेरे सिखानी ख्याल से चाहिए। सर इंग्लिश कंपलसरी नहीं होनी चाहिए सर, हिंदी को यस सर। करना चाहिए सर। हिंदी हमारी सुनील जी, जय हो, लैंग्वेज में होना आप घर चाहिए। पे जाइए सुनील जी। जय हो। ये एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हमारे हैं ना आज के, हम दोनों सर घर पे सर जाते हैं। सीरियसली सर, सर बताओ, देखा जाए तो सर आप इंग्लिश खुद ही ही बताइए कंपलसरी सर, नहीं होनी हिंदी को चाहिए। आजकल सर आप नहीं फॉर सर, एग्जांपल इंग्लिश तो किसी कंपल्सरी पार्टी होनी में चाहिए। चले जाएं सर, आप किसी सॉरी सॉरी, मॉल, वन बाय वन गाइस, वन बाय वन। सुरेश आप बोलिए, भुवन भुवन बोलिए, भुवन। सर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में जाते हैं, अगर आप वहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जैसे हाई क्लास पार्टी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, तो सर अगर आप वहाँ पर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बीच में से हिंदी बोल देना, तो सर लोग आपको ऐसे शक की निगाहों से देखते हैं जैसे आपने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया हो। तो सर हिंदी बोलने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए सर, हमारी माँ। यस सर। पर ये एजुकेशन सिस्टम को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। सर क्या भुवन नहीं अगर कर कोई सकते भुवन बंदा, आ हैं गया। सर सर? उन्होंने इंग्लिश को एक प्रेस्टीज की तरह बना दिया कि जिसको आती है वो बहुत बढ़िया हाँ अच्छा सा बनता है। सर इंग्लिश को ना सर क्या है, एक सारी स्किल की मेमोरीज तरह देखा जाता है। सर ऐसा क्यों है कि सर 12th तक आकर सर इंग्लिश कंपलसरी होती है, हिंदी नहीं? बट सर इंग्लिश को स्किल की तरह क्यों देखा जाता है? बिकॉज आज की तारीख में हमारे मैक्सिमम बच्चों को आउट ऑफ इंडिया पढ़ना है। सर दैट्स व्हाट हमें, हाँ सर, ये खराब है ना ऐसे इनकी तो सर बुद्धि, आउट क्या ऑफ करें। इंडिया जाना है तो सर आप इंग्लिश ही क्यों कर रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल बाहर की कंट्रीज में कभी आपने देखा है कि कोई हिंदी पढ़ता है क्योंकि उनको इंडिया में आना है पढ़ने? नहीं नहीं, पर लोकल लैंग्वेजेस है। सॉरी भुवन,
लोकल लैंग्वेजेस है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे लोकल, कनाडा में कंपल्सरी फ्रेंच है भाई। सर फ्रेंच है ना, हिंदी थोड़ा है। पर वो उनका लोकल लैंग्वेज है, तो वो सर उनका यहाँ पर लोकल इंडिया में लैंग्वेज क्यों है। नहीं है यही करना चाहिए चीज? ना। यही चीज इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में हमारी हिंदी सर हमारे 6 मातृभाषा सब्जेक्ट है, हो जाएंगे भुवन सर, हिंदी मत इज करो कॉमन ऐसा। लैंग्वेज, इसलिए हिंदी हम कंपल्सरी करते हैं कि हर एक स्टेट में, हर एक कोर्ट ऑफ लॉ में हिंदी सर और इंग्लिश कंपल्सरी है। लोकल सर लैंग्वेज सर भुवन सर आई को सर ना वांटेड हिंदी टू से से ज्यादा ही प्यार है। सर हिंदी सर इज आई नॉट वांटेड टू से कंपल्सरी कि इन हर एवरी हर स्टेट। स्टेट को उसकी रीजनल लैंग्वेज को कंपलसरी करना चाहिए ना। हाँ वो भी है, एग्जैक्टली। वो भी है। मेरी बच्ची महाराष्ट्र से है, मैं गुजरात शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पे गुजराती पढ़ रही है, वो रोज रोती है क्योंकि है गुजराती। अगर रीजनल आपको लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएंगी तो इंग्लिश तो हिंदी कौन कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी तो मातृभाषा है ना। इंग्लिश और हिंदी तो 100% कंपल्सरी होता है सर। जब सेकंड लैंग्वेज की बात आती है सर तो सेकंड 5th लैंग्वेज की स्टैंडर्ड तक बात लोकल आती सर है। लैंग्वेज 10th तक है, कंपल्सरी होती है। सर जैसे हिंदी भी 10th मुंबई तक है। में आप कोई भी स्कूल में जाओगे तो 5th स्टैंडर्ड तक मराठी कंपल्सरी है, 6th से ऑप्शन बदल जाते हैं। जैसे आपको मराठी, फ्रेंच, कोई कोई स्कूल में पर्शियन है, कोई कोई स्कूल में गुजराती भी है मुंबई में। सो आई थिंक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्वाइट फ्लेक्सिबल है। सर अगर एमएलजीपी के रीजन में उन्होंने कंपलसरी कर रखा है हिंदी भी, और आपको जो लैंग्वेज ले रखनी है वो। करेक्ट, हाँ सर, सर थर्ड सुयश से लैंग्वेज भी पूछिए होती सर। है सर। सर फर्स्ट सुयश लैंग्वेज इंग्लिश बताएगा होती और है। भुवन बताएगा सर। सर यस ये सर। चीज, सर मेरे को ये चीज जाननी है कि सर ऐसा क्यों होता है कि 10th के बाद हिंदी हटा दी जाती है और इंग्लिश कंपलसरी? फिर तो आप इंग्लिश में हटा दीजिए। तो आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे तो आप हटाएंगे? आपको नहीं सर लगता है कि हर सर नहीं एक भुवन, ये डेफिनेटली मत आई विल करो। वर्क अपॉन दिस टॉपिक कि हम हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते 12th 11th और 12th में और इंग्लिश ही क्यों पढ़ाते हैं सर? राहुल सर राहुल एक और बोलिए, एक्स्ट्रा राहुल। सब्जेक्ट मत करवा दो सर। सर आई वांटेड टू से सर जैसे कॉलेज में किसी के पास कोई लैंग्वेज हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई मराठी वगैरह से कोई भी लैंग्वेज हो, तो सर उनको बड़े सिर ऐसे देखते हैं ऐसे उन्होंने कोई कोई उनके मार्क्स नहीं आए इसलिए उन्होंने इसमें एडमिशन ले लिया बस एडमिशन लेने के लिए। सर वहीं कोई इंग्लिश ऑनर्स वाला हो तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे एज इफ वो तो अब पूरा पहाड़ी तोड़ देगा। यार ये क्या बातें कर रहे देखो हो तुम? ये तुषार सर आप किसी को एजुकेशन सुनने के लिए सिस्टम बुला का रहे प्रॉब्लम हैं। है। रहता है देख लो। एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं इसका। ये एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है राहुल। अगर कोई आपको अलग नजर से देखता है बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, योर लैंग्वेज, योर टोन और एमटीआई, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट सर नहीं सब है। लोगों की सर अगर पर्सनैलिटी उसी से लैंग्वेज जैसे इंसान नहीं में होनी वो होती चाहिए, सेम वो तो एजुकेशन दी राहुल होगी। पर्सनैलिटी की वजह से देखें। सर इसको सर सॉरी राहुल राहुल, तो आज बुक बहुत डालते हैं। इमोशनल, राहुल आज बहुत इमोशनल हर्ट हुए। राहुल आप बोलिए प्लीज, लेट राहुल स्पीक गाइस। राहुल सर मैं बोलिए। कह रहा हूँ सर सब लोग जो एक ही सिर्फ रीजनल लैंग्वेज या फिर इंडियन लैंग्वेज कर रहे हैं, सबकी पर्सनैलिटी खराब हो जरूरी थोड़ी ना है सर, बट फिर भी उनको ऐसे देखते हैं सर बिकॉज हमारे सिस्टम में ऐसे शुरू से एक हायरार्की बनी हुई है। राहुल, अगर तुम्हें ये पॉइंट सुलझाना है ना तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं। पहले कुछ तो बनाओ। आई थिंक और प्राइम he's got मिनिस्टर a बनने very के लिए valid तुम्हें point. प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तुम्हें एजुकेटेड भी नहीं होना पड़ेगा। Oh my god, this okay. Twinkle, do we have any comments on Facebook? Please keep checking it. सर मेरे को एक बात बोलनी, बोले भुवन। सर हम ये कर सकते हैं सर एज ए एजुकेशन मिनिस्टर एटलीस्ट सर वीक में 2 से 3 क्लासेस सर ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर देखा जाए तो सिंसियरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर उनके लिए तो बहुत ही सही चीज़ है सर, क्योंकि उनके लिए देखो सर ट्रांसपोर्टेशन का भी टाइम बच रहा है। पहले सर स्कूल जाओ तुम सुबह उठ के, पहले तो सुबह सुबह उठो वही इतना बड़ा टॉर्चर होता है सर, सुबह उठो। ये तो स्कूल्स को दोपहर में करना चाहिए शिफ्ट। नहीं यार सुयश, फिर कोचिंग का दिक्कत होगा ना, कोचिंग हाँ, सुबह वो शिफ्ट कर देनी चाहिए फिर। जाना तो तो फिर भी सुबह तो पड़ेगा, उठना फायदा पड़ेगा क्या ना। है? बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सुनील सर, आप कुछ सर बोलना चाहेंगे कि मेरी माफी चूक? सर मैं चुप ही हूँ आज। सर ये चारों बच्चे नेशनल डिबेट चैंपियंस हैं। हाँ, वो तो हर सर ये ऐसा क्योंकि हर सैटरडे को हर चीज की चैंपियनशिप निकल रही है। जैसे सुयश Yes, को sir. हर सर स्पोर्ट्स इशिका भी चैंपियन इन निकले। चारों के साथ सर हम जीते थे नेशनल डिबेट चैंपियन, पूरे इंडिया में फर्स्ट थे सर ये पांचों बच्चे। इज इट? यस सर, पूछ लो। सर टेक्निकली सर आपको सर टॉन्ट मारे सुनील सर। वो तो मैं समझ गया। नहीं सर, सही में सर ये शर्मा रहे बोलने से, आप इशिका से पूछिएगा सर। नहीं ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ आप पे। सर मैं आपको मेरिट भेज दूंगा सर, ऐसा थोड़ी ना। पहले तो मुझे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है,
आप सब अपना प्लीज अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कीजिए, क्योंकि हम काफी सारी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं जो रिटर्न होती है। अभी मुझे पता नहीं कि आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट्स है कि नहीं, पर हमारी हर मैसेज और मोबाइल ईमेल आपके रिटर्न होते हैं और हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपसे बात करनी है, आपसे डिस्कशन करना है, आपकी एडवाइस चाहिए। जैसे हमने कहा फ्यूचर में हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे बुला के आपको लाइव शो करें न्यूज चैनल्स के साथ। आपके कांटेक्ट डिटेल्स प्लीज अपडेट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और डिबेट अगर करना है तो हम भी सर, आप नेशनल लेवल पे रह चुके हो, हम भी इंटरनेशनल लेवल पे रह चुके हैं, तो मजा आएगी। और यस बहुत सर। अच्छा लगा कि ये सुन सर के आई रियली लव, हमारी एक ये कॉमन बहुत अच्छा लगा कि ईमेल हमारे आईडी है स्टैंडर्ड। मीम जॉनसन करके, हम वो डाल देंगे तो हमें एक साथ सबकी मिल जाएगी, तो सुयश दे देगा वो ईमेल और आईडी। मोबाइल नंबर भी सर, क्योंकि हमें व्हाट्सएप से और एसएमएस से भी काफी सारी इंफॉर्मेशन और टच में रहना है आपके, यस सर। हो सका तो। जी राहुल बोलिए। सर आई एक वांटेड टू चीज से थी कि कि सर एक चीज थी कि असम में न्यूज आई थी कि जो वहां पर डे स्कूल जाने के लिए फीमेल्स को वो 100 रुपीज पर डे दे रहे हैं, और ग्रेजुएट 12th के बाद शायद स्कूटी भी दे रहे हैं। तो सर जैसे आपने बताया एजुकेशन पॉलिसी के 9 पोल्स, यार ये तो 5th पोल को बिल्कुल ही अलग है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी डिस्क्रिमिनेशन चल रही है यहाँ तो ये सबसे पहले हटाएंगे हम। सर नहीं देंगे नहीं, तो मगर सबको देंगे, अगर नहीं तो अगर किसी को नहीं देंगे। डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके वो काउंटर है। नो वन देंगे तो सेकंड सबको देंगे, आई लेकिन डिफर टू। ऐसा नहीं हम किसी को नहीं देंगे, नहीं तो फिर नहीं सर नहीं, अभी आई डिफर। ऑनलाइन के टाइम में भी आप सुयश से पूछिए सर, एमएलजीपी पार्टी ने सबको लैपटॉप्स दिए थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अपनी क्लासेस करने के लिए। बता सुयश। सर हमने कलेक्ट करवाए थे कि जिसके पास एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं तो फिर वो हमने बांटे थे फिर। नो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मगर अगर आप बोल रहे हो कि असम में न्यूज आया था कि लड़कियों को 100 रुपीज दिए जाते थे हर स्कूल में जाने को, बट राहुल ये लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ का जो नारा चल रहा था वो मेरे हिसाब से बहुत जेन्युइन था, और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करना था। लड़कियों तो की सुरेश फीस भी क्या काफी कह रहा है? स्कूल्स में कम होती है, लेट मी टेल सर यू। एंड सर एज ए दैट्स द एजुकेशन मेन मिनिस्टर आई प्रॉब्लम। थिंक मैं तो ये बिलीव करता हूँ, एज ए एजुकेशन मिनिस्टर अगर मैं बना कभी भी, तो मैं लड़कियों का एजुकेशन फ्री करूंगा सर 10th स्टैंडर्ड तक। सर जो आप तो सर ये होता था बहुत गलत सर 1995 करेंगे। लड़कों का क्यों नहीं सर, ये सर बताइए सर हम हाँ आपको सर बताते हैं। लड़कों ये का क्यों बात नहीं गलत है सर? ना सर, सर ये बिकॉज गलत ये है। कल्चर। इसलिए नहीं होना नो नो, चाहिए सुनील सर, तुषार जी ये इसको गलत कह दिया सर। तो इकोनॉमिकली। आप सुनील सर, देखो ना, लेट मी कंप्लीट। हमारे वहां पे अभी भी काफी सारे गांवों में ऐसा प्रथा है जहां पे लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते पढ़ने, सर तो आप उसको बॉयज फ्री करिए मोटिवेट ना। करने के ऐसा लिए। थोड़ी ना और क्या होगा कि लड़कियों का फ्री करेंगे तो लड़कों को जाना रोक देंगे। आप बॉयज का भी फ्री करिए फिर तो। सर, अभी भी सर आप होना न्यूज ये में, नहीं चाहिए। सर अभी मेन भी चीज आप सिंगल न्यूज बॉय में ये चाइल्ड ये का होना फ्री कर चाहिए सकते हैं और सिंगल गर्ल सर चाइल्ड कि का फ्री कर सकते हैं। ये नहीं जो रेल बना के हाँ, पांच नहीं पांच नहीं, कर रहे हैं एक यू एक राइट, बार में। सुनील जी यू राइट, सिंगल गर्ल चाइल्ड का ही फ्री है, आप सही हो। अभी के सिंगल संविधान के बॉय का हिसाब भी से होना चाहिए। जो सबसे सर ये बड़ी ना लड़की। क्या हो रहा है सर, इंडिया में ना ज्यादा फेमिनिज्म फैल रहा है जिसके हम बहुत खिलाफ हैं सर। सही में सर झूठे केसेस में हटा देते हैं बॉयज सर को और सर हर चीज डिमोरलाइज। का डीएमआरसी ना में ना, बेस होना चाहिए सर सच। डीएमआरसी में जो बच्चे सर लड़के होते दिल्ली हैं ना, मेट्रो सर रेल जो यूथ्स होते हैं ना डीएमआरसी से दिल्ली मेट्रो में, सर वो धक्के खाते हुए जाते हैं। लेडीज के लिए अलग कोच, डिसेबल लोगों के लिए अलग कोच। सर हर कोच में 4 सर लेडीज के लिए अलग सर सर ये हम लोगों भुवन ने के तो बहुत सर सही पैर कहा। रखने के लिए जगह नहीं होती सर सर। हम स्कूल से मेट्रो में वो आते सही हैं, सर है। कोई बेकार नहीं दिक्कत में एक नहीं भुवन है। अंकल बेटा, पीछे से। नहीं हमें भुवन सर बेटा वो थोड़ा सर सही है। सर उनके लिए सुनो अलग सुनो। होना चाहिए, वो सर सही बात मेट्रो है। में हम सर गए, लड़के बेकार में पीछे वाले अंकल फील कर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है भैया। नहीं, कहाँ पे सुनील सर एग्री करते सर हैं, दिल्ली जैसे मेट्रो कहाँ में पे तो सर यार हमारे वी आर यहाँ नॉट पे टॉकिंग दिल्ली अबाउट जनरल थिंग, यार वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, राइट? सर प्लीज सर मैं आपसे एजुकेशन रिक्वेस्ट जो आप करूंगा कह कि रहे हैं सर ना कि अगली बार का फीस, टॉपिक आप यही रखिएगा सर। क्या सर फीस कह रहे हैं बॉयज यही एंड सर, बहुत गर्ल्स। बोलना सर। बाकी है अभी। सर सर किसकी अभी बात, कौन सा एक सर मिनट टॉपिक? यार, एक मिनट डिस्क्रिमिनेशन, प्लीज सर राहुल डिस्क्रिमिनेशन सर। अगर सर। गर्ल्स को हम या फिर हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं 50%, तो बॉयज का 30% नहीं करना चाहिए 50 से। उनका भी 50 ही रहना चाहिए, बल्कि गर्ल्स का 10 से 50 करना चाहिए सर हमारे। इसके घर में जायदाद इसकी बहन को दे दी ना सारी, इसलिए रो रहा सर है। मुझे मुझे घर, हम दोनों को घर से निकल आएगा अगर ये बुला वही तो मैंने। सर,
निकलवाया गया है। सर नहीं सर, सीरियसली अगर हम देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो बॉयज के लिए जो इक्वालिटी होती है सर, हम उसको 50 से घटाकर 30 कर रहे हैं, और गर्ल्स के हम उसमें 30 को हमारी जो बॉयज की निकाली है उसको कर रहे हैं गर्ल्स की में ऐड। सर आप एक बात बताइए, अगर डीएमआरसी में इतनी इक्वालिटी की बात होती है सर, इतनी इक्वालिटी करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज दोनों इक्वल हैं, तो सर ऐसा क्यों नहीं होता कि डीएमआरसी में सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व कोचेज होते हैं, सर बॉयज के लिए क्यों नहीं होते? आप ऐसा करो कि अगर 6 कोचेस की मेट्रो है तो 2 कोचेस गर्ल्स, 2 कोचेस बॉयज और 2 कोचेस कॉमन करो। ऐसा क्यों नहीं होता सर है? ये जूते खाएगा सर, बता रहा सर हूँ मैं। फीमेल्स के साथ जो भी क्राइम्स होते हैं वो मेल से बहुत ज्यादा होते हैं। ट्विंकल जी बोलेंगी इस पे, ट्विंकल जी बोलेंगे। मैं ये बोलने वाली थी कि लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये Yes, बात, sir, ये मैं सही मैं बोला। सर बोल सर रहा था तुषार सर सर, मेरे मेरे लिए को सर एक बहुत सब मेजर रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज अगली बार का टॉपिक आप यही रखिएगा सर, बॉयज सर मैं जो कहना चाहता हूँ सर, जैसे आप कह रहे थे अगली बार का कि अगली बार फीमेल का टॉपिक हो गया है, बट ये थोड़ा सुयश भुवन, आई एग्री, मैं भी आपकी यस एज सर में ये सोचता था। मुझे थोड़ा समय दीजिए, इसको हमें बहुत बहुत सर कंट्रोवर्शियल एक नहीं पॉइंट सर बनाना है, सर पर हम जब इनकी ऐसा कुछ शादी होगी टॉपिक सर तब एक पता पॉइंट चलेगा सर इनको। नहीं, हम ऐसा जरूर टॉपिक लाएंगे, अगर ये आपके दिल की बात है तो ये इंसानों तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट है। सर इनको बट बोलो हम दोनों से पूछे, जब इनकी शादी होगी तब इनको पता चलेगा। सर सर मुझे तो हेलमेट पहन के बैठना पड़ेगा, मैं तो घर नहीं जा पाऊंगा, आई एम श्योर। बट नो, आई थिंक काफी लोगों के अगर दिमाग में ये सवाल है तो हम इसे डेफिनेटली लाएंगे, बट अगले हफ्ते नहीं, हम अगले के अगले हफ्ते डेफिनेटली इस पे सोचेंगे। मुझे थोड़ा बहुत इस पे डिस्कशन सर एक करना चीज पड़ेगा बोलनी है सर इंटरनली। आपकी। और सुनील सर, आप अपना ये सुनील सर के साथ मैं, स्प्रिंकल और सुनील सर, ये तीन डिस्कस करते हैं। सर ये बच्चों को अगर ये टॉपिक चाहिए तो हम लाएंगे। सर पर और इसे सर आप कैसे मेरे से मैंने ये चीज लिख कर ले लीजिए सर, अभी तक आपकी जितनी भी वॉचिंग होती है ना सर, डबल ट्रिपल जाएगी आपकी वॉचिंग, मेरे से लिख के ले लीजिए सर ये आप। हमें तो वॉचिंग लिख में लिख इंटरेस्ट लिख नहीं लिख, है, हमें मैं बैठा हूँ इधर, तू लिख। सुनील सर सर आपका अभी भेज नंबर दूंगा शेयर आपको। कीजिएगा, मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, प्लीज ये हम सर वो आपका मैं पर्सनल नंबर था जो आपने लास्ट टाइम दिया था। मैं सिर्फ भुवन और सुरेश को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपना व्यूज रखो, दैट्स वेरी गुड, एंड आई एम रियली प्राउड दैट आप अपना व्यू बहुत ही बेझिझक रख रहे हो, बट आई जस्ट ऑल्सो वांट टू टेल यू कि चाटा मारा मैम इनके। हाँ श्योर, बट बी ओपन ठीक है बात है, आप कह रहे हो हाँ श्योर चाटा मार। नहीं, यस मैम ये क्या है? लेट मी कंप्लीट। आई एम सेइंग कि आपके व्यूज है ठीक है, बट आई एम सेइंग कि बी ओपन टू अदर पर्सपेक्टिव्स एज वेल। इसमें यस नजरिया मैम एक चीज छोटी सी थी जी बोलो। कि सर ने कहा था कि फीमेल चाइल्ड को आपको फ्री करना चाहिए। सर अगर जिस घर जो जहाँ पर होना चाहिए ना वहां पर करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। जिसके जो फादर जो दे सकता है पैसा और ये चीज आप कैसे तो decide- दे रहा है और मैम, ये तो चीज आप दे कैसे रहे हैं डिसाइड करोगे? मैम। एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए। जैसे मूवी थी, हिंदी मीडियम था, उसमें दिखाया था कि एजुकेशन सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं। राइट। तो मैम ऐसे लूप होल्स हमें लोगों को हायर करना चाहिए फाइंड करने के लिए, कि अगर किसी को मिलते हैं तो मैम जैसे दिल्ली बॉम्बे जो है, इसमें कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई होगा पेरेंट जो अपनी गर्ल चाइल्ड को नहीं भेजा होगा, बट इस सिटीज में भी उन्होंने ये पॉलिसी डाल रखी है। अगर आपको करना है तो आप ऐसे करो कि इनकम हाँ कितनी है सर, फैमिली की, सर रूरल एरियाज फैमिली की में अगर करिए अगर इनकम कम करना है, है तो, दोनों को अर्बन चाहे में 10 जरूरत बच्चे हैं नहीं है फ्री इसकी करो सर, इतनी। आप फ्री करो अगर इनकम कम है बच्चों की। अगर नहीं है तो उनसे पैसे लो। तो यश, मैं यहाँ पे हमने हमारा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम करियर अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स करने जाते थे और वडोदरा के आउटस्कर्ट वाली स्कूल्स में जाते थे। एंड आई हैव बीन टू स्कूल्स जहाँ पे बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, एंड आई हैव सीन द स्टेट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम माय ओन आईज. I'm not believing on the data, I'm not believing on the stats, I'm not believing on the news, but I have seen it from my own eyes. सर मैम दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि ये जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहां अप्लाई कीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया मॉडर्न अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी इतने चाहिए किसी अच्छे की अच्छे लोगों, इतने बड़े हाँ क्लियर। बड़े हाईली ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर आप ये चीज कर रहे हो। ये तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये चीज है कि हम पैसे नहीं दे रहे, फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो मैम तो जैसे उन्होंने असम में जितना पूरी प्रमोट स्टेट के करोगे लिए वो कर उतना दिया, प्रमोट पूरी होगा। स्टेट को तो उसकी जरूरत नहीं है ना, हाँ सर, जिसको जरूरत है उसको चीज दो। मिल रही होगी तो सर क्या सर अगर आपको सर एप्पल का सर आईफोन 12 प्रो मैक्स मिल रहा है फ्री में, तो क्या आप नहीं लोगे उसे? तो सर जबकि अब उस टाइम 10 खरीद डेफिनेटली सकते लोगे थे आप फ्री। उसे। तो हमें आदत नहीं बनानी, हमें सुधारनी है चीज। नहीं सही है। आई थिंक ट्विंकल, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, बिकॉज़ No, we cannot, but I'm just ट्विंकल सुनील सर का नंबर लिख दो पहले, सुनील सर का नंबर लिख दो कि मीटिंग खत्म हो जाएगी तो नंबर डिलीट हो जाएगा। yeah, okay. सुनील सर, मैं आपसे अलग से बात करूंगा, मेरे पास और एक दो चीजें हैं जिस पे हम आपके सर आप साथ अपना हमें नंबर दे दीजिए पर्सनल। एक मिनट।
And I'm just saying कि भुवन और सुयश गलत नहीं है, पर वो उनका नजरिया, there's also हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये वो वाली बात है. हाँ, हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव देखनी चाहिए, मे बी हम उनसे Exactly. That's what we are here for. We are here to discuss perspectives. ये Totally मुझे true. थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है सुयश और भुवन से, और हमें ऐसा कुछ जरूर टॉपिक रखना चाहिए, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू, हमें दोनों तरफ का नजरिया देखना चाहिए, जैसे ट्विंकल मैडम ने बोला, जैसे ट्विंकल ने बोला, हमें दोनों तरफ का नजरिया देके बात करनी चाहिए. इट शुड नॉट साउंड लाइक वी शुड नॉट साउंड लाइक अ शोविनिस्ट, क्योंकि हमें ये भी समझना है, जैसे सुनील सर बोल रहे थे, मेरी तो बेटी है, मैं हर आई थिंक हर सर मेरी एपिसोड में 2 उसके हैं. हर एपिसोड में मैं उनके बारे में बोलता हूँ कि मेरा मोटिवेशन मेरी बेटी है, ये है वो है. सर दे So आर I आवर think- सर आपने तो सर एक बेटा भी हमारी बताया strength था है सर. सर सॉरी सुनील सर क्या बोल रहे हैं? सर वो हमारी स्ट्रेंथ है. एब्सोल्युटली. और मेरा तो एक बेटा भी है, मेरी 3 बहनें हैं और मैं एक ही सन हूँ. सो आई थिंक I wouldn't say that it should sound little disrespectful to a woman. We should not sound chauvinist. अगर कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमारे कायदों में आई है, उसके कसूरवार भी हम ही है. अगर कुछ पास्ट में हुआ है, इसीलिए कुछ कायदा आया है बॉस, उसके Definitely कसूरवार true, sir. हमारे पूर्वज है, इसीलिए ये सब कायदे आए हैं. बट तो सर यस, अभी थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर पीपल आर चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, माइंडसेट इज चेंजिंग. शायद हम एक या दो चीज में रेकमेंड कर सकते हैं, हम जरूर ये टॉपिक रखेंगे. बट लेट मी डिस्कस विद सुनील सर, बिकॉज ये जो शो है बहुत ओपनली इसको पब्लिसाइज हुआ है. आप लास्ट शो में हमारे फेसबुक के फॉलोअर्स, वी हैड मोर देन 500 पीपल हु व्यूड आवर शो ऑन फेसबुक. 500 से ज्यादा लोगों ने हमारा शो व्यू किया है. सो हम किसी सर की कौन सा भावना. वाला? जी सर, सर कौन सा वाला लास्ट show? वाला सर, सुनील Last सर वाला. लास्ट वाला. अच्छा जी. और हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बट यस एट द सेम टाइम हमें ये ओपन रखना है और ये सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है. भुवन, सुयश, थैंक यू सो मच. मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बेझिझक आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया. इसमें थोड़ा मुझे लीगल एक्सपर्ट्स लेनी पड़ेगी, फिर जाके सुनील सर को हम इन्वॉल्व करेंगे एज अ एडवाइजर फॉर दिस शो. फिर जाके हम डिसीजन लेंगे कि ये टॉपिक रखना है कि नहीं. इन द मीन टाइम अगले हफ्ते का टॉपिक ऑलरेडी फाइनल हो चुका है. आई एम सॉरी. अगले हफ्ते का टॉपिक है एग्जाम फीवर. पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, who's affected the most? What's the cure? Exam fever. Parents or students, who's affected the most, and what's the cure? ये सर हमारा इस पे अगले तो हफ्ते सर का topic. कनानी मैम ही बताएंगी सर. बढ़िया था. हाँ 100%. सर आई वांटेड टू से वन थिंग. जी जी राहुल बोलिए. सर थोड़ा टॉपिक से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, बट सर नियरली मोर देन 9,500 स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड एवरी ईयर. तो सर वो तो फिर हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है ना. इसको सर अच्छे से जब एनालाइज करेंगे तभी पता राहुल तुम लगेगा. 3 डेट्स देख के आए हो क्या? अरे सही डेटा चेक कर ले. अभी यार Crimes, इतना सोनी suicide मैक्स में मैंने crimes भी में आता देखी है. है. नो राहुल यू आर राइट, बट इसमें हम डिबेट कर सकते हैं और एक टॉपिक मिल गया. चलो गुड. बट सर टाइम है सर. So Twinkle, take down these 2 topics, okay? Yes, I've already noted. People students committing suicide, and girls versus guys facilities given by the government in the education. One more thing, हम सिर्फ education की बात करेंगे. हम यहाँ पे कोई दूसरी policies, दूसरी मेट्रो में उसको जगह मिलती है बैठने को, ट्रेन में खड़े रहने को, सर अब तो सर उसको तो सर मिल गया ना हमें एक करेंगे. अलग टॉपिक. सर उसके लिए तो हमारा बन गया ना एक दिन की मीटिंग. अब नहीं बोलेंगे हम. ठीक है, तो हम ये हम डिस्कस करेंगे. सुनील सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू बी आवर एडवाइजर, I would क्योंकि ये just थोड़ा सेंसिटिव Yes sir, प्लेटफॉर्म yes है. sir, We surely. have to be very surely. careful. ना ही मुझे या ना ही आपको जेल में जाना है, ना ही Yes, हमें कोई sir. डिफेमेशन केस के अंडर सेक्शन 499 500. ये लोग तो बच्चे हैं, बच जाएंगे हम वही दोनों. सर. हाँ जी. ठीक, सर तो- ट्विंकल मैम कुछ कहना सर चाह आप रही है. मुझे सर एक बता दीजिए आप सेकंड. कब कॉल करेंगे. सर ट्विंकल मैम कुछ कहना चाह रही है. सर एक सेकंड सर. हाँ जी बोलिए. मैंने भुवन और राहुल की बात सुनी मैंने. It's just that इस टॉपिक को है ना बहुत सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा. सो तुषार सर हैज राइटली सेड दैट इसको वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्री थॉट, वी हैव टू कंसीडर अ लॉट ऑफ प्री थॉट बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट डिस्कशन. सर हम ये कर सकते हैं कि उसको उस टॉपिक को लाइव ना करें फेसबुक पे. if you're against if you said that you gave a very bold statement about feminism, so we will have to see, because
बहुत बार ऐसा होता है that the term is misunderstood by a general public as well. डबल मीनिंग Right. ज्यादा निकल आता है उसका। यस सर। सर ट्विंकल मैम इज तो कुछ सोचेंगे, हर चीज का तोड़ होता है। हम डेफिनेट ट्विंकल लेट अस डिस्कस। सुनील सर, सर, एक मंडे private ट्यूसडे meeting में इवेंट करते हैं। डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीक बिफोर द मंडे ट्यूसडे के आसपास फोन करता हूँ। सर टाइम बता दीजिएगा, मैं इंस्टीट्यूट में ना हूँ ना। मैं आपको मैसेज कर लूंगा, आप मुझे टाइम हाँ जी। बताइए, वो टाइम पे हम फोन करेंगे आपको सर, डोंट वरी। सर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो मैंने नंबर दिया। डन। ट्विंकल, यू टेकन डाउन द नंबर राइट? आज से मैंने मेरा भी नंबर शेयर किया है सर। बट Yes, थैंक यू sir. गाइस, इट वाज अ ग्रेट टॉपिक। अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तक हम यही बोल रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर अभी तक ये शो पे किसी ने कहा नहीं अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहूंगा तो मैं क्या बातचीत करूंगा। एनीवेज, इट वाज अ गुड शो, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोरोना का कहर बहुत बढ़ रहा सर है। वैसे सर सही में सर ये चीज देखा जाए अगर कि कोई बच्चा लेकिन ये नहीं कहता कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा, सर नहीं कहता कोई, बहुत ही कम बच्चे होंगे, रेयर ऑफ द सर मैं तो कह राहुल रहा हूँ कहता था, जो राहुल कि- सर 4th से जो कहता था कि- मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। सर जो कि हायरार्की में आ रहे होंगे सर। सर वैसे सुनील सर भी बनना चाहते थे। I have one request for हम Bhuvan हैं। and Rahul. मेरे पास एक रिक्वेस्ट आपके लिए. I would want both of you to start a statement like if I was the education minister and something जो आपने पूरे which something that you stand very strongly for. So say the statement if I were the education minister for one day, what would you do in just one statement, both of you, for Bhuvan and Rahul? सर मैम अभी हाँ अभी मैम इफ आई वर एंड वो सब मैम वो हो गई फॉर्मेलिटी, बट मैं क्या करूंगा, मैं सर हर एक स्कूल में मॉनिटर या फिर जो भी स्कूल के प्रीफिक्स होते हैं ना सर, उसको इलेक्ट करने का सर एक इलेक्शन के बेसिस पे कराएंगे। मतलब जैसे कि हमारे स्कूल में होता है सर, इलेक्शन होता है जिससे एक्चुअली बच्चों को पता लगे कि पॉलिटिक्स अगर आप उसे सुधारो तो इतनी भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन भुवन उसमें भी तो प्रॉब्लम है, हमारे टॉप 3 होते हैं सिलेक्ट और उसको फिर प्रिंसिपल सिलेक्ट करते हैं, बच्चों के वोट्स मैटर नहीं 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 ओके, नहीं यू नो Okay, Suyash, we just needed one statement. हाँ। ऐसे खत्म नहीं होगा. Now, गुड स्टेटमेंट, थैंक यू सुयश। थैंक यू सर। yes, Suyash. Now you go ahead with your statement. सर ऐसा तो भुवन का ही पॉइंट है भाई। ओके, राहुल वांट्स टू से। आई थिंक राहुल, डू यू वांट टू से? अगर ये बोलिए, अगर मैं इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर होता तो। सर अगर मैं इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर होता तो फर्स्टली आई वुड हैव रिवैम्प्ड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। एंड सर बिकॉज लाइक हमारे टीचर्स वैसे तो वो काफी अच्छे होते हैं, बट एक हमारे फिजिक्स के टीचर थे सर, हमने एक बारी क्लास में किसी ने उनसे पूछा कि वॉल्ट एंड वॉट में डिफरेंस क्या होता है, किसी को शायद थोड़ा उनके प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन लगी होगी, तो सर ने जवाब दिया वॉल्ट इज वॉट इज वॉट, एक राजमा एक चावल है। That One. I really like it. That's what we want. Good one. I think we should highlight this statement, Twinkle. So Yeah. Rahul wins the show. Thank you so और much, सर guys. ये सर इसमें इतना दिमाग नहीं, ये यही एग्जाम में लिख के आ गया। पर सर एक बात बोलूं, यस पढ़े सर। लिखे, हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कितना पढ़ा हुआ है, हम बोलेंगे कितने पढ़े लिखे हो भाई। और पढ़े और लिखे में फर्क है। हमारे शो में पढ़े लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, और राहुल जैसे सिर्फ लिखे हुए लोग आते हैं, और हमें जरूरत है उनकी। सर हमारे, आप मानोगे नहीं, मेरे तरफ से सर मैं एक I मैथ्स sign का, off. सर एक बात सर बस, मैं बोलता हूँ एक बार। नहीं सुयश रुक जा। सर मैंने मैथ्स का एक पेपर चेक कर रहा था, एक बहुत बड़ा नोटी बच्चा पेपर में आया, उसमें एलएचएस और आरएचएस ना इक्वल प्रूफ करने थे। सर आप ब्रेकअप हो रहे हो? हेलो सर आपका नेट ब्रेकअप हो रहा है। हेलो, Yes, am I सर audible? तुषार सर का आपका नहीं, सुनील सर। yes sir, आप बोलिए सुनील सर, हम सुन सकते हैं आपको। यस सर। सर तो क्या हुआ था, एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूफ करना था, बड़ा नोटी बच्चा, उसने ना दोनों साइड्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और हेंस प्रूव्ड कर दिया। सर और मैंने क्या किया, 10 मार्क का पेपर था, मैंने भी किया 10 out of 10 into 0। तो ऐसा होता है सर, हर एक बंदे को एक से दूसरा मिलता है। पर ठीक है, चलो अगले सैटरडे मिलते हैं। सुनील सर मैं आपसे बात करता हूँ, मैसेज सर करके टाइम फोन प्लीज, सर टाइम 8:30 प्लीज। टाइम 8:30 सैटरडे। और प्लीज अपने फ्रेंड्सों को लाइए, आज इशिका नहीं है, टीचर्स को लाइए, पेरेंट्स को लाइए। भुवन सुयश, हम आपके पेरेंट्स को मिलना चाहते हैं, प्लीज लाइए। राइट, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट सैटरडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सैनिटाइजर यूज कीजिए, डिस्टेंस रखिए,
कोरोना का और कहर cases बढ़ को रहा सर है। सर एक बारी सर एक चीज सर राधिका कहाँ है आज? राधिका मैडम ने इज नॉट वर्किंग विद अस एनीमोर, उन्होंने रिजाइन कर दिया। Oh shit. ओह नो। आई नो, नहीं हम भी I बहुत know, sad हैं। I know, but that's okay. I can be Radhika for you. कपड़े पहन के अरे बैठ सर। सकते सर प्लीज सर कपड़े बैठेगा। नहीं, मगर आपको अभी तक वीडियो पे देखा नहीं है, हम देखना चाहते हैं सीरियसली। आई थिंक अभी हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया है कि राइट सर। मुझे आपके फेस देखने हैं। इट विल बी ग्रेट इफ यू गाइस गेट वीडियो। हम फोर्स नहीं कर सकते, हमारा हक नहीं है, पर हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, भुवन, सुयश, सुनील जी, राहुल, इशिका, आप प्लीज वीडियो शुरू कीजिए और एटलीस्ट अपना फोटो रखें ताकि हमें पता हो कौन हम किससे बात कर रहे हैं। सर मैं ऑन तो कर दूंगा, बट सर अगर स्कूल में पता लग गया तो सर सस्पेंड ना कर दें मुझे। हाँ सर। कुछ नहीं सर होगा। अगर हम कुछ ज्यादा ही सर बेबाकी से पता अपनी लगा राय अगर रखें टीचर्स को पता लगे कि हम ये बातें कर रहे थे तो हम नहीं, ठीक है, तो आप सुनील डोंट सर पर वरी, भी खतरा आ जाएगा। अरे मैं हूं होगा। ना, मैं हूं ना, प्रिंसिपल अपनी दोस्त है, तू टेंशन मत लो सर, अगली हमें ऑन कर लेंगे आप टेंशन। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पे सबका ख्याल रखिएगा, डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, प्लीज प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अगले सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, शबा खैर, बाय बाय। शुभ खेल। राम राम जी, राम। इंशाल्लाह। बाय सुनील सर, बाय। बाय बाय।